और मासूम दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। हंजरवाल से गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 3 साला वसीम की लाश बरामद हो गई। मुलजिम ने ज्यादती के बाद बच्चे को करंट लगाकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम ने पुलिस तफ्तीश में सब कुछ उगल दिया। मुकदमा दर्ज। बेवा की जमीन पर कब्जे का मामला। यूसी 248 के चेयरमैन मलिक जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मलिक जावेद पर बेवा की 11 केनाल इराजी पर दीवार बनाने का इल्जाम है। करोड़ों की करप्शन का मामला। साबिक डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन आफ्ताब गनी का नाम ECL में शामिल। होम डिपार्टमेंट ने समरी वजीर दाखिला को भिजवा दी। रमजान बाजार कैसे चलाए जाएं, लॉर्ड मेयर और डिप्टी कमिश्नर ने सर जोड़ लिए। 1-on-1 मुलाकात। रमजान मुबारक में एशिया पर सब्सिडी, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर गौर किया गया। रमजानुल मुबारक में चीनी 10 रुपए फी किलो सस्ती होने का इम्कान। चीनी की फरहमी पर पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स में मामला तय पा गए। शुगर मिल्स ने 20,000 टन चीनी फराहम करने की हामी भर ली। डेडलाइन खत्म। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 3 बर्फखाने सील कर दिए। बर्फखानों को नाकिस पानी और RO फिल्टर्स की अदम मौजूदगी पर सील किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस। गुर्दा स्कैंडल। कड़ी से कड़ी मिलने लगी। डॉक्टर फवाद को बैरून मुल्क से मरीज ढूंढकर देने वाला एजेंट अब्दुल मजीद गिरफ्तार। मुलजिम से अहम रिकॉर्ड बरअब। अब्दुल मजीद गैर मुल्कियों को गुर्दे ट्रांसप्लांट कराने के लिए लाता था। 4 माह कबल UAE से मोहम्मद बिन राशिद को बुलाया, जो दौरान ऑपरेशन जान की बाजी हार गया। मुलजिम अरबी रवानी से बोलता है। अब्दुल मजीद से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज सवा नेज़े पर। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सड़कें सुनसान। सूरज ने आग बरसाई। लोड शेडिंग जान को आई। शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। हरबंसपुरा, सहाफी कॉलोनी और ताज बाग में 6 घंटे से बिजली बंद। शहरी पानी को तरस गए। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में जनरेटर खराब। बिजली का मुतबादल इंतजाम न होने और लोड शेडिंग से मरीजों और अस्पताल अमले को शदीद मुश्किलात। मरीजों के ऑपरेशन तात्तुल का शिकार। एयर कूलर, LCD, सिक्योरिटी कैमरा, टॉक बैक माइक और आरामदेह तकिया। रिक्शा है या शाही सवारी, गर्मी में आरामदेह सफर के लिए एयर कूलर रिक्शा मुतारिफ। सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। तहरीक इंसाफ का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। 10 रोज में रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। IG पंजाब का सिविल लाइंस का दौरा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। उस्मान खटक की यादगार शहदा पर हाजिरी। एंटी राइट फोर्स का मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने का अमली मुजाहिरा भी देखा। हाईकोर्ट ने 7 साला बच्ची को ख्वाजा सरा के हवाले कर दिया। अदालत का बच्चा की खाला को गार्डियन अदालत से रुजू करने का हुक्म। ट्रक्का माले के बेटे अमीर बालाज टीपू समेत 7 मुलजिम जिला कचहरी में पेश। मुलजिमों के खिलाफ इकदाम कत्ल और गोगी बट के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज है। ट्विन टावर मेगा प्रोजेक्ट। 18 मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। 12 चीनी कंपनीज ने ट्विन टावर की तामीर के लिए दरखास्तें जमा करा दी। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। लॉर्ड मेयर से
वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मेयर की बल्दिया उस्मा के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। तरक्याती स्कीम्स में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकारी महकमे तरक्याती स्कीम्स की बरवक्त तकमील के जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, तरक्याती स्कीम्स में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब हुकूमत 15 करोड़ रुपए से गवादर में स्कूल बनाएगी। वजीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास, दानिश स्कूल अथॉरिटी और असातिज़ा की मुमकिना तरक्कियों से मुतालिक ब्रीफिंग। PIC बोर्ड मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इजलास, इदारे की कारकर्दगी का जायजा। महसूलात का हदफ पूरा करने के लिए रिकवरी का अमल तेज करने का फैसला। रीजनल टैक्स ऑफिस में चीफ कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, चांगा मांगा में नीलामियों पर टैक्स वसूली तेज करने की हिदायत कर दी। लिटन रोड पर ट्रैफिक सेक्टर में कागजात वापस लेने वाले शहरी रुल के रह गए। शदीद गर्मी में कतारों में लगे शहरियों का बुरा हाल। मुश्ताइल अफराद का टायर जलाकर एहतजाज। कोट लखपत की सदीक स्ट्रीट में 5 रोज से सीवरेज लाइन बंद, गंदा पानी घरों में दाखिल। उधर मुगलपुरा में भी गटर उबलने लगे, गंदा पानी पाइपलाइनों में शामिल, इलाका मकीन परेशान। तुर्की के ताउन से तलबा को IT, फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज कराए जाएंगे। तुर्की के 6 रुकनी वफ्द की चेयरमैन टेफ्टा से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए PC होटल में ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ग्रेट टीचर के हवाले से तकरीब, सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की शिरकत। और फ्लैटिस होटल में नून लीग प्रोफेशनल विंग के ज़ेर एहतमाम रंगारंग विमेन फेस्टिवल, गुलकार वारिस बेग की शानदार परफॉर्मेंस, ख्वाजा इमरान नज़ीर और शाइस्ता परवेज मलिक की शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद का कहना है कि जिन स्कूल्स में पेपर हो रहे हैं उनको स्कूल खोलने की इजाजत है। इसके अलावा खुलने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की जानिब से कहा गया है कि जिन स्कूलों में पेपर्स हो रहे हैं उनको स्कूल खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा खुलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, स्कूल नहीं खोले जाएंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर तालीम राना मशहूद तकरीब से खिताब कर रहे थे। PC होटल में ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ग्रेट टीचर के हवाले से ये तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें उन्होंने खिताब किया और कहा कि जिन स्कूलों में पेपर हो रहे हैं उनको स्कूल खोलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा खुलने वाले तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर तालीम की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। PC होटल में एक तकरीब थी जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद का ये कहना था कि 23 से 25 के दरमियान जो है गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाएगा और इस पर तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल जो है वो उनको पर इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल जो है इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों में इम्तहानात का जारी हैं वहाँ उनको एग्जाम्शन होगी, उनको मुस्तशना हासिल होगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल नहीं खोल सकेगा और ना ही जो है समर कैंप लगाए जाएंगे। और उन्होंने एक दफ़ा फिर ये ऐलान किया है कि कोई भी स्कूल जो है 5% से ज़्यादा जो है फीस नहीं बढ़ा सकता और 3 महीने की फीस भी जो है गर्मियों की इकट्ठी कोई नहीं वसूल की जाएगी। 3 महीने की फीस भी स्कूल इकट्ठी नहीं ले सकते, ये अहकाम जारी किए हैं। शुक्रिया आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। हंजरवाल में गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले 3 साला बच्चे की लाश बरामद हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का शुबा किया गया है। तफसीलात के लिए सरफराज खान से बात करेंगे। सरफराज, क्या तफसीलात हैं?
जी, ये हंजरवार का इलाका है जहां पे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया है अगवा के बाद। और पुलिस का कहना ये है कि बच्चे को जो है वो करंट लगाकर कत्ल किया गया है और जो है वो अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती करने के बाद इसको मार के और फेंक दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। ग्रैंड हयात स्कैंडल, कामरान लाशारी समेत 11 मुलजिमों के नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं राहील सैयद से। जी राहील सैयद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये ग्रैंड हयात होटल जो है ये जिसमें करोड़ रुपए का फ्रॉड है, इस वजह से FIA की तहकीकात का सिलसिला जारी है। FIA की तहकीकाती टीम ने जो जिसमें जावेद सुल्तान या तिरमिजी, उन्होंने जो इस स्कैंडल के मरकजी किरदार है जिसमें कामरान लाशारी है और ये जो ग्रैंड होटल के जो CEO होते BNP के अब्दुल हफीज शेख, और इसके वजह से 11 जो लोग उनके नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को लेटर जारी कर दी है। जैसे मुलजमान के नाम ECL ताकि मुझसे फरार हो सके, इस वजह से FIA मजीद तहकीकात करी है। मुझे मुलजमान ने बुरी जमानत कराई, को मजीद आगे बढ़ाएगी। वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया है और नाम ECL में शामिल कर लिए गए हैं। शुक्रिया राहील सैयद अपडेट करने के लिए। एक और अफसर का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है क्योंकि अब होगी सख्त कार्रवाई। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी का नाम ECL में डाल दिया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आफ्ताब गनी का नाम ECL में डाल दिया गया है। आफ्ताब गनी पे इल्जाम था कि इसने मुख्तलिफ वज़ीर आला पंजाब के जो मेगा प्रोजेक्ट थे उसमें 2 अरब से ज्यादा की करप्शन की थी। मेगा स्कैंडल का मेगा मुल्ज़म जो आफ्ताब गनी के बारे में मालूम हुआ है कि इसने इस्लामाबाद से अधूरी जमानत करवा रखी है, ताहम तफ्तीशी अफसरान के पास अभी तक इसकी कोई नोटिस की कापी मसूल नहीं हुई। ये भी बताया गया कि इसने फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन ने इसके गिर्द जो घेरा तंग कर दिया है। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी जो है मुतवक्के है। बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां अफजल। फिरोजपुर रोड पर TMA और LD के खिलाफ एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव बढ़ गया है और गर्मी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर रोड पर TMA और LD के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का दबाव शदीद बढ़ गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज खान। सरफराज, अपडेट कीजिएगा, यह एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है? जी, पिछले आधे घंटे से जो है वो फिरोजपुर रोड की जो कान्ने से गजूमत से आने वाली रोड है जो शदारा की जानिब जाती है, ये बिल्कुल बंद है और एहतजाजियों ने ये इसको रोड को ब्लॉक कर रखा है और उनका कहना है कि TMO का अमला और LD का अमला जो है वो नाजायज तजावजात के नाम पे हमारी प्रॉपर्टीज पे हमला कर रहा है। इस वजह से एहतजाज जो है वो यहाँ पे जारी है। मैं बताता चलूँ, पिछले आधे घंटे से यहाँ पे जो है वो एम्बुलेंसेज एहतजाज जारी है और शहरी गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम पंजाब फूड अथॉरिटी स्कूल्स का 15 मई से बाकायदा आगाज होगा। तफसीलात जानेंगे आकिब तनवीर से। आकिब, क्या तफसीलात है? ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी स्कूल सिस्टम बनाने का किया गया और ये 15 मई से बाकायदा तौर पे अपना काम का बाकायदा आगाज कर देगा और ये पंजाब के 5 डिवीजन में सबसे पहले काम करेंगे, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी शामिल। इसके तमाम अजला में इसकी ब्रांचेज बनाई जाएंगी और इसमें लेवल 1 की ट्रेनिंग पे वो तमाम फूड ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें से सफाई सुथराई, उनकी जिस्मानी हालात और किस तरह से कुकिंग करनी है, उनके लिए एप्रेंस और फूड सेफ्टी किट्स पहन के काम किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक इश्तहार जो वो भी जारी किया और इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया और 15 मई से बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। शुक्रिया आकिब तनवीर। गुर्दा स्कैंडल, गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की ट्रांसप्लांट में मुलविस 4 मुलजिम जिला कचहरी की अदालत में पेश हो चुके हैं और आपको बताते चलें कि अहम इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नोमान नूर से। नोमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट फोकिया सोल की अदालत में गुर्दा स्कैंडल केस के 4 मुलजमान डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट शहजाद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट उमर दराज को जिला कचहरी की अदालत में पेश कर दिया गया है और इस वक्त जो है FIA की जानिब से 6 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की गई है। अदालत ने केस की समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। इस पर जो फैसला महफूज कर लिया गया है। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया नुमान नूर।
रमजान बाजारों की बात करेंगे कि लाहौर समेत पंजाब भर के रमजान बाजारों में सस्ती चीनी की फरहमी। हुकूमत पंजाब और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मामला तय पा गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के रमजान बाजारों में सस्ती चीनी की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिबकतुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी सिबकतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के रमजान बाजारों में सस्ती चीनी की फरहमी के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने रमजान बाजारों को 20,000 टन चीनी फराहम करने की हामी भर दी है। पहले मरहले में 15,000 टन चीनी, जबकि जरूरत पड़ने पर 5,000 चीनी भी फराहम कर दी जाएगी। बाजारों में चीनी की कीमत ओपन मार्केट से 10 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। इस सिलसिले में अपनी फैसला कल होने वाले इजलास में किया जाएगा। जी, अब सस्ती चीनी फराहम होगी रमजान बाजारों में। शुक्रिया सिबकतुल्लाह। चीनी की ही मजीद बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का रमजान बाजारों में 5 अरब की सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। इस साल कितने रमजान बाजार लगाए जाएंगे, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रमज़ान में सब्सिडी फराहम करने के हवाले से 5 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से हंगामी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं और चीनी, घी, मुर्गी पर जो है 10 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह आटे पर जो है 20 रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी गई है। और ये 5 अरब रुपए जो दिए जाएंगे ये सप्लीमेंट्री ग्रांट से दिए जाएंगे। इसके बाकायदा तौर पर सूबाई सब कैबिनेट कमेटी के इजलास में भी मंजूरी दे दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 330 रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं और 25 मॉडल बाजार लगाए जा रहे हैं। 2000 दस्तरखान लगाए जाएंगे और रमज़ान बाजार सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है ये खुले रहेंगे। और अशिया ज़रूरिया जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, दाल हैं, इनकी रेट लिस्ट जो है ये अवेजा करने के अहकाम दिए गए हैं। जबकि सहूलत के लिए डिजिटल प्राइस जो है बोर्ड वो लगाए जाएंगे रमज़ान बाज़ारों में। जितने भी रमज़ान बाज़ार लाहौर में लगेंगे वहाँ पर जो है वज़ीर आला ने खुसूसी अहकाम दिए हैं कि यहाँ पर डिजिटल प्राइस जो है प्राइस बोर्ड वो लगाया जाए ताकि अवाम को सहूलत हो कि अवाम जो चीज़ खरीद रही है वो सरकारी रेट क्या है और अवाम उसका क्या खरीद रही है। और सबसे अहम बात जो वज़ीर आला ने हुक्म दिया और इस हवाले से आज मीटिंग भी हुई, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन अटाइज़ सईद ने ली और उसमें दीगर अफसरान भी शामिल थे, लाहौर के अफसरान भी शामिल थे, जिसमें ये हुक्म दिया गया कि जो अशिया ज़रूरिया है, अशिया खुर्दोनोश की हैं, इनकी कीमतों को एक तो जायजा लिया जाए, दूसरा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और सबसे अहम बात, चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद इस मामले को मॉनिटर करेंगे, जिस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। शुमाइल अहमद ख्वाजा भी मामला का जायजा लेंगे और पूरे लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है विजिट्स करेंगे, मामला का जायजा लेंगे, आवाम से पूछेंगे आवाम के क्या मसाइल हैं रमज़ान बाज़ारों में। और ये रमज़ान बाज़ार माजी में ये होता रहा कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए जाते हैं वहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मार्केट जो सरकारी रेट है उससे भी कई गुना महंगी दी जाती हैं और दूसरा अशिया जो दी जाती है वो क्वालिटी उसकी बेहतर नहीं होती। इस पर जो है चीफ सेक्रेटरी ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी ये हुक्म दिया है कि इस पर क्वालिटी पर कोई किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। रमजान बाजारों में सब्सिडी दी जाएगी, इस हवाले से मोहम्मद हसन रजा अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे कि बेवा की जमीन पर कब्जे का मामला है और पुलिस ने यूसी 248 के चेयरमैन मलिक जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात क्या है बताएंगे राहिल सैयद। जी राहिल सैयद। जी, यूसी 248 के चेयरमैन है मलिक जावेद, उनके बारे में इत्तेफाक मसूल हुई थी पुलिस को कि बेवा की जमीन है काना में जो तकरीबन 11 कनाल है जिस पे कब्जा करने की कोशिश की गई इनकी जानिब से, जिससे उनके बेटे वकास अहमद ने जो पुलिस को दरखास्त दी। पुलिस के जब मौके पे जो एसपी पहुंचे उन्होंने तमाम मौका देखने के बाद जो है मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जिससे उनके खिलाफ चेयरमैन के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलिक जावेद की जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि पुलिस ने उनके साथ जाती की है, वो कोई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अहले इलाका का कहना यही है कि जो जगह है ये जगह थी जिस मलिक जावेद ने कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने धमकियां भी लगाई मौके पर उसके बेटे को वकास अहमद को, ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। वक्त पर आओ और काम करो, क्योंकि अब लगेगी टाउन्स में बायोमेट्रिक हाजिरी। मेयर लाहौर की हिदायत पर गुलबर्ग और समनाबाद में बाकायदा बायोमेट्रिक मशीन लगवा दी गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिर वक्त आपको बताते चलें कि टाउन्स में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीनें नस्ब कर दी गई हैं। मेयर लाहौर की हिदायत पर गुलबर्ग और समनाबाद में बाकायदा बायोमेट्रिक मशीनें लगवा दी गई हैं। जितने भी मुलाजमीन आएंगे वो यहाँ पर हाजिरी लगाकर ही अपना काम शुरू करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, अपडेट कीजिएगा इन मशीन्स के हवाले से।
जी बिल्कुल जी, ये पहले बल्दिया उज़्मा टाउन हॉल से ये सिलसिला जारी किया गया है बायोमेट्रिक के हवाले से, और इसके बाद गुलबर्ग टाउन और समनाबाद टाउन में भी बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है। और इसमें तकरीबन बल्दिया उज़्मा के 69 मुलाजमीन है और समनाबाद टाउन में 81 है। 81 मुलाजमीन जो है वो वर्क चार्ज है, और तकरीबन जितने भी टाउन हैं इनमें जितने भी वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनके हवाले से ये बायोमेट्रिक मशीन का आगाज कर दिया गया है। और ये लोग सुबह 8 बजे आएंगे और तकरीबन 3 बजे तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर दोबारा अपना आउट करेंगे, और इसके बाद दूसरी जो शिफ्ट होगी उस हवाले से दोबारा से बायोमेट्रिक मशीन में वो अपना थंब प्रेशर लगाएंगे और अपना काम का आगाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे से आतिशबाजी के सामान से भरे हुए 10 ट्रक बरामद कर लिए हैं और तफसीलात से आगाह करेंगे फयाज मलिक। फयाज मलिक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल निजामी, आपसे कुछ देर पहले सिटी डिवीजन पुलिस के मुख्तलिफ थानों पर मुश्तमिल एक खसूसी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शालम चौक में वाक़या गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे पर छापा मार के वहां से ममनुआ आतिशबाजी से बड़े हुए 10 मजदार ट्रक जो है वो बरामद किए हैं। इतनी बड़ी मिकदार में आतिशबाजी की इत्तला मिलने पर पुलिस के आला अफसरान भी मौका पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मौका से एक शख्स जुहेब मुनीर को जो है गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शब रात के मौका पर यह आतिशबाजी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इसकी सप्लाई की जानी थी, ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इतनी बड़ी आतिशबाजी को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि इनकी सप्लाई में मुलविस एक मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं, चंद रोज कबल भी पुलिस ने 2 ट्रक बड़े हुए आतिशबाजी के बरामद किए थे, ताहम अब फिर ये 10 बड़े मजदार ट्रक जो हैं ये शालम चौक से पुलिस ने पकड़े हैं और गिरफ्तार मुलजम से जो है ट्रक पकड़ लिए गए हैं जिनमें आतिशबाजी का सामान भरा हुआ था। शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। कार्रवाई की गई है। सिटी डिवीजन पुलिस की जानिब से आतिशबाजी की सप्लाई का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। कुछ दिन पहले भी ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई और आज फिर 10 ट्रक बरामद कर लिए गए। आपको बताएं कि सीनियर मैनेजर ऑपरेशन NLC ड्राई पोर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अरशद की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद हुई है। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन NLC ड्राई पोर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अरशद की लाहौर चैम्बर आमद, और इस आमद पे मजीद तफसीलात क्या हैं वो जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी। जी बिल्कुल, सीनियर अब्दुल कादिर मदनी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि CPAC में NLC ड्राई पोर्ट की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया है। यह मुलाकात जिसका अहवाल आपको बता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून प्रोफेशनल विंग की जानिब से फ्लैटीज होटल में विमेन फेस्टिवल और लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक का तकरीब से खिताब जारी है। मुस्लिम लीग नून प्रोफेशनल विंग की जानिब से फ्लैटीज होटल में विमेन फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल की तफसीलात भी आपने जानी कि यहाँ पे म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया और यहाँ पे फनकार और मॉडल भी मौजूद थे। फेस्टिवल के बाद बात करेंगे कुछ इजलास की, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको आगाह करें कि फिरोजपुर रोड पर TMA और LDA के खिलाफ एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है और गर्मी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर रोड पर TMA और LDA के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। सरफराज खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा, TMA और LDA के खिलाफ ये एहतजाज जारी है, किन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं उनके? जी बिल्कुल, एहतजाज जो है वो फिरोजपुर रोड पर जारी है। TMO और LDA के खिलाफ ये एहतजाज चल रहा है और शहर ये मोस्टली जो है ये ताजर लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि TMO और LDA के जो अहलकार हैं वो नजायज तजावजात के का नाम पर हमारे जो है वो प्रॉपर्टी पर हमला कर रहे हैं। इस वजह से जितनी देर तक हमारे मुतालबात को हल नहीं किया जाएगा हम फिरोजपुर रोड को ब्लॉक
आग रखेंगे। जबकि मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 घंटे से फिरोजपुर रोड जो गजुमत्ता काना से शदरा जाने वाली रोड है ये बिल्कुल ब्लॉक है। एम्बुलेंसेज यहाँ पे फंसी हुई हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोई पुलिस एहलकार या ट्रैफिक का कोई भी एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इनके मुतालबात को सुने या इनके पास कोई आए। ना ही टीएमओ का अमला या एलडीए का कोई अफसर जो है अभी तक इनके पास आया है। जी, ट्रैफिक का शदीद दबाव बढ़ गया है, लेकिन शहरी एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के लिए। शुक्रिया सरफराज खान। एलडी का कैंची मेन बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एहलकारों ने वाइस चेयरमैन की दुकान के सामने लगे फट्टों को छोड़ दिया। दुकानदारों का एलडी के खिलाफ एहतजाज। जलियाना पुल की खस्ता हाली, हादसात मामूल बन गए। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुल्करनैन राना इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी जुल्करनैन राना, अपडेट कीजिएगा। जलियाना पुल की खस्ता हाली के खिलाफ हादसात मामूल बन चुके हैं और आपको बताते चलें कि इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज है। जलियाना पुल की खस्ता हाली के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन राना, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी जुल्करनैन राना, इस पुल की खस्ता हाली के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस समय मैं जलियाना पुल पे ही मौजूद हूँ और ये वो पुल है जो आए दिन जो है हादसात का जरिया रहता है। और ये क्यों हादसात इधर होते हैं मैं इस जलियाना पुल को आपको दिखाऊंगा कि ये जो इस टाइम इधर दीवार बनाई गई है ये 2 दिन पहले ये दीवार नहीं थी। 1 माह तक जो है ये इसी तरह से ऊपर रहा, जिसके बाद जो है इधर गाड़ियां और कई बार लोग भी जो है इधर से गिरे हैं। कल भी एक रात जो है इधर एक गाड़ी लगी है, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि आप देख सकते हैं कि ये नई बनी हुई दीवार भी जो है उससे टूट गई है। उसके बाद अगर मैं इसकी आगे हालत आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना यानी कि 20 साल से पुराना ये लोहा इसमें लगा हुआ है जिसको जंग लग चुका है। और इसके साथ कोई भी फुटपाथ नहीं बनाया गया, ना ही कोई ऐसी चीज़ इधर बनाई गई है जिधर लोगों को जो है सेफ रखा जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर से बिल्कुल जो पुल का लोहा है वो नीचे जा चुका है और इधर से रात को मजदूर जो इधर खासतौर पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इधर से मजदूरों का डेली जो है वो आना जाना होता है। तो खुदा ना खास्ता इधर से लोग भी जो है वो गिरते हैं। ये भी इधर के लोगों का कहना है कि कई बार लोग गिरे हैं। और इस ये रोड जो है वो सिंगल रोड है, इधर 2 गाड़ियां एक टाइम पे नहीं गुजर सकती। अगर इसके पुल के नीचे बात की जाए तो नीचे जो इसके पिलर है वो भी खराब हो चुके हैं। हिस्ट्री के बारे में इसके मैं पता लगा कि जो इधर से लोग थे उन्होंने बताया ये 45 साल पुराना पुल है, अभी तक इसको रिन्यू नहीं किया गया, सिर्फ इसके ऊपर जो है वो रोड कारपेट बिछा दिया गया है। और इसी तरह से जो दूसरा रास्ता है इसका वो भी इसी तरीके से जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जंग आलूद हो चुका है। और अगर मैं भी इधर चल रहा हूँ तो चलते वक्त जो है एक डर महसूस हो रहा है। कैमरामैन बिलाल आपको दिखा रहा है कि नीचे कितना गंदा नाला है और इधर से तमाम तर फैक्ट्रियों का जो मवाद है वो इधर गिरता है। इसी तरह से जो नीचे जो है वो कूड़ा क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा है, इधर बदबू भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोगों को सहूलत जो है वो होनी चाहिए। ये ज़्यादा लंबा पुल नहीं है, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। और यहाँ पे आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली इस वक्त लेस्को हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुझे लेस्को ने कहा कि ये जून में होगा। मैंने इनको कहा जी 26 मई तक ये 6 के 6 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल होने चाहिए ताकि जो सार्फिन है उनको लो वोल्टेज का जो मसला है वो किसी कीमत में लेस्को रीजन क्या पूरे पाकिस्तान लो वोल्टेज किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ हमारे एनटीडीसी के ग्रिड हैं, गाजी है, शेखपुरा ग्रिड स्टेशन है, कालाशाह काकू है, कुछ 3-4 ऐसे ग्रिड स्टेशन है जो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुए हैं, जिनकी वजह से चंद मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर मसले हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि रमज़ानुल मुबारक से पहले वो एनटीडीसी को टारगेट दे के 100% इंश्योर किया जाए कि वो गाजी ग्रिड स्टेशन, जिससे लेस्को रीजन में काफ़ी मसला बढ़ सकता है, और इसी तरह जो हमारा कालाशाह काकू का है, और ये 2-3 ग्रिड स्टेशन जो बड़े क्रिटिकल हैं,
इससे हमारा कोड लखपत से सिस्टम शुरू होगा तो ये घूमता घुमाता हमें मसले पैदा करेगा, लेकिन जो हमारी इस मीटिंग के मुताबिक हम इसको इंशाअल्लाह ताला एड्रेस करेंगे। हमने कोई तकरीबन अपना 270 किलोमीटर के करीब नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है लेस्को के अंदर, जो इन तमाम जो मामलात हैं उनको एड्रेस किए जा सके। और पिछले साल हमारे 4000 के करीब ट्रांसफार्मर्स जो ओवरलोडेड थे, हमारे कोई 162 फीडर ऐसे थे जो ओवरलोडेड थे, जो शदीद तरीन सिस्टम कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो लेस्को के अंदर उसके इश्यूज आ रहे थे, उसके अंदर हमने कोई 80 के करीब तमाम कंस्ट्रेंट्स उन जो 118 हमारे फीडर्स थे जो शदीद तरीन बुरे हालात में थे, उनके ऊपर काम मुकम्मल कर लिया है। बाकी जो 42 फीडर हैं, टारगेट दिया गया है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले 26 या 27 मई को वो 118 फीडरों पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं 100% इंश्योर किया जाए कि उनके ऊपर काम मुकम्मल होगा और लोगों को किसी किस्म का मसला या शिकायत नहीं होगी। हमने हर जो हमारे फीडर्स हैं लेस्को के अंदर, जो माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारी जो तैयारी है, वो हमारी कोई तकरीबन 600 ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स, जिसमें 100 यानी कि 100 केवी के और 200 केवी के 64 हमने ट्रांसफार्मर्स इजाफी रखे हैं हर सर्कल या डिवीज़न के अंदर, कि अगर कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाता है रमज़ानुल मुबारक से पहले जब बाद में दौरान रमज़ान, तो उसको 12 घंटे के अंदर अंदर रिप्लेस करना होगा। इंशाल्लाह जो हमने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है, पिछली मरतबा हमारे 4000 ट्रांसफार्मर जले थे और उसकी लागत को 2.5 से 3 अरब रुपए का लॉस हुआ था, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस और जो भी उसके मामलात हैं। सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया है। वजीर बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि एनटीडीसी को टारगेट दे दिया गया है, रमजान से पहले बिजली के मसले को हल किया जाएगा, नई लाइंस भी बिछाई जाएंगी और ओवरलोडिंग को भी खत्म किया जाएगा। और यहां वक्त हुआ है लाहौर न्यूज फटाफट का। टाउन्स में मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। गुलबर्ग और समनाबाद में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब कर दी गई। ग्रैंड हयात होटल कामरान लाशारी समेत 11 मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने के लिए खत। गुर्दा स्कैंडल, FIA ने 4 मुल्जिमान को जिला कचहरी में पेश कर दिया। लाहौर चैम्बर में खवातीन कायदाना सलाहियत के मौजू पर सेमिनार, सदर अब्दुल बासित की शिरकत। रमजान मुबारक में 200 मदनी बाजार लगाए जाएंगे। मेयर और डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात में फैसला। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास खत्म हो चुका। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ स्कीमों को भी मंजूर कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। जी फैसल, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जहाजेब खान ने की, जबकि इसमें मुख्तलिफ इंतजामी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इसमें लाहौर समेत पंजाब भर की 4 मुख्तलिफ स्कीमों की मंजूरी के हवाले से जो इजलास तलब किया गया था, जिसमें चारों की चारों स्कीमों को सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सूबाई तरक्याती फोरम ने मंजूरी दे दी है। लाहौर में निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है मल्टीपर्पज प्लाजा की तामीर का मनसूबा है, जिसमें 5 स्टार होटल की तामीर है, पार्किंग है
और म्यूजियम वगैरह है, खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सहूलत मुयसर करने के लिए एक मनसूबा है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए भी 10 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए भी 1 करोड़ जारी कर दिए गए हैं और रहीम या खां में शेख जायद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब और 52 बहुत शुक्रिया फैसल नवीद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एलडीए सिटी में 300 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया गया है। मौजा सद्दड़ में पंजाब और तुर्क हुकूमत के मुश्तरका ताउन से हॉस्पिटल बनेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन। एलडीए सिटी में 300 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का फैसला कर लिया गया है और मौजा सद्दड़ में पंजाब और तुर्क हुकूमत के मुश्तरका ताउन से हॉस्पिटल बनेगा। आपको आगाह कर रहे हैं एलडीए सिटी के हवाले से कि जहां पे कहा जा रहा है कि 300 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात से आगाह होंगे शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख जैनुल आबिदीन। बिल्कुल, पंजाब के के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार किया गया है। एलडीए सिटी के मौजा सद्दड़ में 300 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल तामीर किया जाएगा। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत और तुर्क हुकूमत मुश्तरका ताउन से तमीर करेगी, जबकि तुर्क वफद ने उस मुतलका जो इलाका है मौजा सद्दड़ उसका मुआयना भी कर लिया और इस सिलसिले में दिलचस्पी का इजहार भी कर दिया है। इस वहाँ पर जो अस्पताल की तमीर के लिए जो तुर्क वफद है वो उसने एलडीए के अफसरान और डीजीएलडी से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात में उन्होंने आमादगी का इजहार किया है कि जैसे ही एलडीए सिटी में तरक्याती कामों का आगाज किया जाता है उसके बिल्कुल साथ ही वहाँ पर जो अस्पताल की तमीर का आगाज है वो भी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एलडीए सिटी का जो मास्टर प्लान है वो भी तैयार हो चुका है और मौजा सद्दड़ में एजुकेशन और हेल्थ कम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। दूसरी जानिब डीजीएलडी की जानिब से चीफ इंजीनियर एलडीए को हदायत जारी की गई है कि एलडीए सिटी में जल्द से जल्द तरक्याती काम शुरू किया जाए ताकि वहाँ पर जो मनसूबाजात ज़ेरे गौर हैं उन पर भी काम शुरू किया जा सके। अमीर की मंजूरी भी दे दी गई है। शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सिक्योरिटी के बाद अब रेस्क्यू का जदीद फायर इंस्टॉलेशन सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा ये सिस्टम को नस्ब करने का फैसला कर लिया गया है, ये सिस्टम कब नस्ब होगा और इस सिस्टम के क्या फ़वाइद होंगे? जी, मौसम गर्मा में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट इंतजामिया ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है और इस सिलसिले में जदीद फायर इंस्टॉलेशन सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत लाहौर हाई कोर्ट में फायर अलार्म, धुएं की मौजूदगी में फौरी आगाही देने वाले आलात और इसके अलावा पानी की फौरी फराहमी करने के लिए हाइड्रेंट्स, फायर ब्रिगेड के एहलकारों में इमरजेंसी की सूरत में फौरी राब्तों के लिए जदीद वायरलेस सिस्टम भी नस्ब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें सिस्टम के हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश गाहों पर लाहौर पुलिस के 80% सिक्योरिटी आलात नस्ब करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा करा दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक अहमद बाजवा से। जी इखलाक अहमद बाजवा, क्या तफसीलात है तहरीक के हवाले से? जी नवीन निज़ामी, ये तहरीक अल्तवा का अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा कराएगी, जिसमें मौका इख्तियार किया गया है कि वो मुल्क जहां अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश गाहों और दफातर की सिक्योरिटी पर लाहौर पुलिस के तकरीबन 80% आलात नस्ब किए गए हैं और सिक्योरिटी डिवीजन के 450 एहलकार और 150 से ज़ायद एलीट फोर्स के जवान वीआईपी ड्यूटी पर मामूर हैं। जबकि पंजाब में सिक्योरिटी का इस्तेकाक तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को हासिल है, मगर इनके खानदान के अलावा अजीजों ने भी अपनी हैसियत और असर रसूख के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार हासिल किए हुए हैं। लाहौर पुलिस के पास दहशत गर्दी के सदेबाब के लिए जितने हसास आलात हैं उनका 80% हुक्मरान खानदान की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अवाम के टैक्सों के वासी का किया जा रहा नाकाबिले फहम है। अवाम की हिफाजत जमा कराई गई है। शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा अपडेट करने के लिए। और अब एक अहम मामला, कैदियों की बढ़ती हुई तादाद का ये मामला। पंजाब में नई जेल बनाने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि कैदियों की बढ़ती हुई तादाद अब कहां पर रखें, पंजाब में नई जेल बनाने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा कि ये जेल बनाने का फैसला कर लिया गया है, कब इस पर अमल किया जाएगा? जी, कोलकाता जेल और कैंप जेल में कैदियों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए सोयासर में नई जेल बनाने के लिए महकमा खास से महकमा जेल सनाजात में जगह खरीद ली है। ये जेल आइंदा माली साल में मुकम्मल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो जिस तरह
इस वक्त हमारे पास तकरीबन दोनों जेलों में 6000 के करीब कैदी मौजूद हैं, जबकि हमारी जो गुंजाइश है ये 4000 की है। तो इस हवाले से 2000 की ओवर क्राउडिंग है, उसके लिए हम नई जेल एक जो है वो असल में ADP में शामिल की हुई है, उसकी जगह भी महकमा औकाफ से हमने ले ली है और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होकर 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी और हम ओवर क्राउडिंग पे काबू पा लेंगे। कैंप जेल में नई बैरक्स भी हम बना रहे हैं ताकि इसको वक्ती तौर पर जो है वो मैनेज किया जा सके। सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह की आपको पता है कि सेंट्रल जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, कहीं पे रिक्वायरमेंट जो हमारी हाई प्रोफाइल लोगों के हवाले से ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो जिस तरह का थ्रेट है, जिस तरह की हमें चैलेंज दरपेश है, उसी हिसाब से हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं और दूसरी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है और मुख्तलिफ मकामात पर उनकी डिप्लॉयमेंट भी है। बल्दिया उज़्मा लाहौर की म्यूनसिपल ऑफिसर सर्विसेज की खाली सीट 70वें ग्रेड के अफसर आरिफ खलील को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान मलिक, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल जी, बल्दिया उज़्मा में ये MO सर्विसेज की खाली सीट थी जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात ने आज ऑर्डर किया। आरिफ खलील है 17वें ग्रेड के, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है और ये सीट जो थी वो 3 माह से खाली थी जिस पर आज एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। जी शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ है। मजीद इस पर बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से। जी सलमान तारिक, क्या तफसीलात हैं इजलास की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इजलास हुआ यहाँ पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसकी सदारत की सीनियर मुशीर वज़ीर आला और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ख्वाजा अहमद हसन ने इजलास में मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम हयात मलिक साहब और MS जो है दिलदार अहमद ख़ान साहब मौजूद थे, जबकि दीगर बोर्ड मेंबरान भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में फ़ैसले किए गए। सबसे पहला फ़ैसला किया गया जी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी के हवाले से मंजूरी दी गई। साथ साथ जो एडिशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल दी गई और साथ साथ माली साल 2017 और 2018 के लिए अदवायात और दीगर जो जनरल आइटम्स होती हैं और डिस्पोजेबल्स होते हैं उनके हवाले से भी जो है वो इस इजलास में मंजूरी दी गई। और साथ साथ इस साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ज़ेरे गौर रही कि इस साल में क्या प्रोग्रेस रही PI पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की। और साथ साथ ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है, जो कि नहायत फ़ख्र की बात है। इस पर इजलास में खुशी का इजहार भी किया गया और ये भी बताया गया ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करार देने की वजह से दीगर कार्डियोलॉजी के जो हस्पताल हैं पंजाब भर में वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जो है वो फॉलो करेंगे। और साथ में ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि इजलास में मामलात इस हवाले से भी ज़ेरे गौर रहे कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें मजीद बेहतरी के लिए किन इक़दामात करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें इस इजलास की तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट की बात करेंगे, जहां पर रेलवे हेडक्वार्टर्स में दुकान लीज पर लेने से मुताल्लिक केस की समाअत की गई और अदालत ने डायरेक्टर रेलवेज को तलब कर लिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल राजपूत। जी बिलाल राजपूत, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, रेलवे क्वार्टर्स में दुकान लीज पर लेने से मुतल्लिक केस की समाअत करते हुए अदालत ने डायरेक्टर रेलवे को जो है वो ज़ाती हैसियत में लाहौर हाईकोर्ट में तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने अब्दुल मालिक की दरखास्त पर इस केस की समाअत की है और दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में बुनियादी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दुकान लीज पर हासिल करने के लिए वो तमाम तर वाजिबात अदा कर चुका है। ताहम रेलवे हुकाम मनपसंद अफराद को दुकान लीज पर देना चाह रहे हैं, जिस पर अदालत आलिया ने डायरेक्टर रेलवे को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाईकोर्ट में ज़ाती तौर पर तलब कर लिया है। केस से मुताल्लिक समाअत की गई है। शुक्रिया बिलाल राजपूत अपडेट करने के लिए। नादरा सेंटर एबट रोड में एक गर्मी की सताई और दूसरी तरफ नादरा अमले के नारवा सलूक की वजह से इंतहाई परेशान है। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर जफर से। शबीर, क्या तफसीलात है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा ऑफिस एबर रोड पर, जहाँ पर एक तो गर्मी के सताए हुए आवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है, दूसरी तरफ से नादरा हमले की वजह से इंतहाई परेशान है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसला पेश आ रहा है और किस वजह से वो परेशान है। इसलिए ज़्यादा परेशान हैं हम कि यहाँ पर इतनी लोग हैं लेकिन बैठने का या पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। कम से कम पानी का और उसमें गर्मी में तो होना चाहिए। बाकी तो मसले बहुत हैं। एक मसला तो ये है कि अब शनाख्ती कार्ड एक बंदे का गुम गया है, वो अगर बनाने आया उसको फिर दोबारा दलील कर रहे हैं।
ये जनाब फार्म करो, फलाना करो, ये करो। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना उनका कहना है कि एक तो हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ उनका कहना है कि यहाँ पर जितनी भी आवाम आ रही है वो गर्मी में इंतहाई परेशानी का शिकार है और साथ यहाँ पर ना कोई बैठने की खातिर इंतजाम किए गए हैं और ना ही कोई ये जो गर्मी के लिए पानी पीने के लिए कोई इंतजाम किए जाएँ ताकि आवाम आने वाली जो उनके लिए कोई रिलीफ मिल सके। एक तो खड़ा होना पड़ता है गर्मी में, दूसरा इधर यहाँ पर इतना ज़्यादा दलीलो ख्वार होना पड़ता है कि इंतहाई परेशान है कि यहाँ पर आने वाला जितना भी अमला अपडेट करने के लिए। खवातीन किसी से पीछे नहीं, लाहौर में पहली दफा थानों में खवातीन SHOs तैनात की जाएंगी। खवातीन सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को SHO लगाया जाएगा। सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा, लाहौर में पहली मर्तबा थानों में खवातीन SHOs तैनात की जाएंगी। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की तारीख बदलती हुई दिखाई दे रही है। DIG ऑपरेशन की जानिब से कहा गया है कि खवातीन सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को थानों में SHOs लगाया जाएगा और जो है वो 70 अफसरान के SHOs की तरबियत 70 अफसरान को दी जाएगी। तरबियत कोर्स मुकम्मल होने पर खवातीन को भी SHO तैनात किया जाएगा। लाहौर पुलिस की जानिब से ये DIG ऑपरेशंस की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें जो है वो खवातीन को भी SHOs लगने का मौका दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। सिविल सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे जहां पे सूबाई सब कमेटी, कैबिनेट कमेटी अमन अमान का हंगामी इजलास और होटलों और हॉस्टल्स पर खुफिया इदारों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशंस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन रजा। जी हसन रजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई सब कैबिनेट कमेटी का इजलास सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत जो है ये पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दावत समेत दीगर अफसरान की शिरकत की और इस इजलास में ये बात सामने आई है कि शब बरात के मौके पर लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी खतरात हैं, सिक्योरिटी खदशात मौजूद है, जिस पर जो है फौरी तौर पर तमाम इजला के अंदरूनी और बैरूनी इजला पर सिक्योरिटी अलर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इजलास में ये कहा गया है कि अलर्ट करने का हुक्म दिया गया है। शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए। लाहौर बोर्ड में बूटी माफिया और जाली डिग्रियों का सिलसिला शुरू होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार जमा करवा दी गई है। और आपको बता रहे हैं लाहौर बोर्ड के हवाले से कि बूटी माफिया और जाली डिग्रीज के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा कराई गई है। अपडेट देंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इखलाक अहमद बाजवा। जी इखलाक अहमद बाजवा। निजामी ये तहरीक इल्तवा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली अहमद खान बच्चर की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एंड एजुकेशन में अफसरान की बामी इख्तलाफात, अफसरान की ग्रुप बंदियों के बायस इम्तिहानात में नकल, बूटी माफिया और जाली डिग्रियों का सिलसिला सार उठाने लगा है। इंटरमीडिएट के पुराने इम्तिहान के लिए सुप्रीडेंट ने मनमाने सेंटर्स के हसूल के लिए अफसरान से साजबात कर ली है। चेयरमैन और कंट्रोल की खामोशी के बाद सेंटरों में तामीयात किए जाने वाले सुप्रीडेंट की जांच पड़ताल और इलाके को मद्देनजर रखने का सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा, आप हमें इस करारदाद के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अदाकारा नरगिस की बात करेंगे जिसका ईदैन के ड्रामों के लिए माहिदा तय हो गया है। अदाकारा नरगिस ईदैन पर मुख्तलिफ थिएटर में जलवागर होंगी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकारा नरगिस का ईदैन के ड्रामों के लिए माहिदा तय हो गया है। अदाकारा नरगिस ईदैन पर महफिल थिएटर में जलवागर होंगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायरा भट्ट से। जी मायरा भट्ट, आगाह कीजिएगा। अदाकारा नरगिस की गुज़िश्ता रात महफिल थिएटर के प्रोड्यूसर इसहाक चौधरी के साथ ईद उल फितर और ईद उल अजहा के ड्रामों में काम करने की डील 50 लाख रुपए में हो गई है। प्रोड्यूसर इसहाक चौधरी और अदाकारा नरगिस के दरमियान जो डील हुई है ये शालीमार थिएटर में प्रोड्यूसर सखी सरवर और मोहम्मद इरफान सीदी की मौजूदगी में हुई, जहां इसहाक चौधरी ने अदाकारा नरगिस को एडवांस पैसे भी दे दिए हैं। जी मुआहदा तय पा गया है। शुक्रिया मायरा भट्ट अपडेट करने के लिए। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज HD के साथ, क्योंकि ये है लाहौर की दुनिया।